नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ये कहना पड़ रहा है कि डूबिए कि आप दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कोई डूब के मर गया। और उस दिन न बारिश हो रही थी, न कोई ऐसा मौसम था, ना कहीं से कोई नदी कट के आई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। भरा हुआ पानी था और उस भरे हुए पानी में देश के अलग अलग राज्यों से पढ़ने आए 3 छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिनका सपना अफसर बनना था, वो तीनों दिल्ली में डूब कर मर गए। ये हमारे लिए शर्म से डूब कर मरने वाली बात है, इस सरकार के लिए भी। लेकिन चिराग, बहुत सारे सवाल हैं। हाउस में भी आज इस पर राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया जा रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? जवाब किसको देना है? एक्शन किसे लेना है? जैसे सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सब एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये कवायद हमेशा चलती रही है। पहली बार दिल्ली में पानी नहीं भर रहा है, पहली बार दिल्ली में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, और पहली बार इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। एमसीडी के अफसर भी पुराने हैं, अधिकारी भी वही हैं, नेता भी वही हैं, लेकिन घटनाएं नहीं रुक रही। और ये जो घटना हुई, ये तो मतलब हिला कर रख दिया इस घटना ने। आप सोचिए कि पानी कुछ ही पलों में बेसमेंट में इतनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ी से आया कि 3 बच्चों की मौत हो गई। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो जवाबदेही है ही कि पैसा कमाने के चक्कर में आप एक बिल्डिंग को मॉडिफाई करे जा रहे हो, उसको बेसमेंट को जो है वो और मॉडिफाई करके बच्चों को उसमें भर्ती करे जा रहे हो ताकि आपका पैसा बच जाए, बस फीस आपको पूरी लेनी है। एक और फ्लोर बनाए जा रहे हो, अधिकारी आते हैं तो वो पैसे खा जाते हैं, इसलिए कुछ वो एक्शन नहीं लेते हैं। पुलिस के पास इतना वक्त है नहीं, दिल्ली पुलिस के पास, क्योंकि उसको बहुत सारे केस देखने हैं। तो कहते हैं जी लीगल कंस्ट्रक्शन का काम तो एमसीडी का है, वो देखें, कंप्लेंट आएगी तो हम देख लेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। जिसका जो काम है वो अपना काम करे। तो ये, और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही है। लेकिन ये बहुत, आपने पहली जो लाइन बोली कि शर्म से डूबने वाली बात है, बहुत गुस्सा है इस इंसिडेंट को देखकर, मुझे बहुत अजीब लगा वीडियोस देखकर। लेकिन अब वही है कि कितना इसके बारे में सोचे और कितनी बात करें। देखिए, सवाल ये है ना, गर्दन किसकी पकड़नी है? संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट तो दबानी किसको है? किसकी गर्दन, किसकी गिरेबान पकड़नी है? भाई कोई तो जिम्मेदार होगा ना। ये कैसे, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन फिर कैसे बन गया? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरा अपना एग्जांपल है। तकरीबन मेरा ख्याल है 10-11 साल पहले की बात है। हमारा घर बन रहा था, तो एमसीडी वाले भी आए, उनसे भी बात हुई, पुलिस वाला भी आया, है ना। नहीं मान रहा, बहुत बहस की। मैंने कहा अरे भाई ये है और वो है, नहीं ठीक है ना। तोड़ने की धमकी देने लगा, मैं ये लेंटर जो आपने लगाया तोड़ दूंगा मैं इसको। तो संयोग से डीसीपी परिचित थे, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और फिर इस तरीके से फिर वो चला गया। लेकिन ये सब लोग तो नहीं करते, तो सब लोग कैसे ये मांडवली करते हैं और कैसे ये खड़ा हो रहा है? और तब जब 3 लोग डूब जाते हैं तब जाके आपको सील करना पड़ रहा है। पहले क्यों नहीं जगी सरकार? चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और हाल तो दिल्ली में सबका बुरा है ना, सिर्फ एमसीडी सवालों के घेरे में नहीं है। ये जो सांसद आज दिल्ली के इस कोचिंग हादसे पर सदन में चर्चा कर रहे हैं, अभी इसी बारिश में घर से यहाँ तक पानी भरा हुआ था उनके। तो हाल तो वहाँ भी ऐसा ही है ना, चाहे एनडीएमसी हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये आम लोग भी समझते हैं। ऐसा थोड़ी कि नेता अगर नौटंकी करेंगे तो वो आम लोगों को पता नहीं है। वो तो उन अरे बच्चों, नेता भी तो डूबे हुए हैं उसी पानी में। रामगोपाल यादव को उठा के लेकर आए ना, इतना पानी भरा हुआ। आज जया बच्चन ने ये बात उठाई है कि मेरे खुद के घर में पानी भरा हुआ था इसी मानसून सत्र में। तो ये तो सच्चाई है। इसमें अब पानी भरा हुआ था, निकासी नहीं है। किसकी गर्दन किसकी पकड़नी? कोई तो जिम्मेदार, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखिए एमसीडी है, 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, उन्होंने अपनी फौरी कार्रवाई कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो दिल्ली पुलिस का काम है, और अब जांच हुई है, 7 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो जो दिल्ली की ज्योग्राफी है, मास्टर प्लान तो अब आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें टूट रही हैं। दिल्ली में कई मकान भी गिराए गए।
लेकिन अब जो बन गया है वो तो बन गया है। उस समय के अधिकारी जैसे मर्जी, ये तो बहुत बड़े बड़े हादसे हुए दिल्ली में, हमने देखा आग लग गई, कई लोग मर गए थे, होटल में भी आग लगी थी दिल्ली में करोल बाग में। तो ये तो कोई नई बात नहीं है अनूप, ये तो अभी दिल्ली में सब चांदनी चीजें। चौक का जैसा वो इलाका है, वहाँ अगर ईश्वर न करे कुछ हो जाए, लोग भाग नहीं सकते वहाँ से। तो वो यही होता है, हर बार यही होता है, वहाँ भी आग लगती है और वो बहुत कंजस्टेड इलाका है जैसे आप जो बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो बसावट अब हो गई है, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि अब उसको कोई भी अधिकारी और नेता की हिम्मत नहीं है उसको तोड़ दे। जस्ट वो बिकॉज ऑफ वोट बैंक। वोट बैंक कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि कौन टेंशन में पड़े किसी का। अगर आप मकान तोड़ने आज चले जाते हैं तो नेचुरली वो 50 तरीके के फ़ोन करता है, वो यत्न करता है ना टूटे। फिर एक का तोड़ोगे तो दूसरे का भी वैसा ही है, तीसरे का भी वैसा ही है, सबके वैसे ही है। सारी तो दिल्ली 80% ऐसे ही है। 70% तो दिल्ली बसी अनऑथराइज्ड है फिर ना। जब बसी है तो फिर इसका ये बसाने में तो उन अधिकारियों का ही दोष है ना। तो वहां पर सवाल ये है कि जो, चलिए एक तो घर है, ठीक है ना, अब इसको मोटा मोटी समझते हैं, घर है, घर में तो मान लीजिए 6 7 8 10 15 लोग होंगे, लेकिन जब आप उसको कमर्शियली कर रहे हैं, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 10 20 50 होंगे ना, आज मुझे 100 होंगे ना। आज मुझे यही चीज़, कैसे चल रही यही है चीज़ें कमर्शियल आपने जैसे एक्टिविटीज? ये सवाल किया ना, मैं अभी अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, उनका भी एक कोचिंग सेंटर है, और जब मैं गया तो वो भी बेसमेंट में ही है, और वहाँ भी करीबन 100 बच्चा था जब ये मैंने देखा। तो मैं यही सोच रहा था अगर वहाँ पानी भर जाता तो वहाँ भी ये हालात होते। सवाल ये उठता है, आपने वाजिब सवाल किया कि जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही कम से कम वो तो ध्यान रखो, वहाँ तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स रखो, वहाँ तो पैसेज 2 बना दो, वहाँ तो एंट्री एग्जिट अलग अलग कर दो। यहाँ ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि बायोमेट्रिक नहीं चल रहा था, गेट लॉक हो गया, बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, ऐसी बात आ रही है। एक वीडियो में देख रहा हूँ जिसमें कुछ बच्चे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, वो पता नहीं बाद में गेट खुला होगा, क्या सिचुएशन रही। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि पानी आप देखिए कितनी जल्दी, सब पहला सवाल तो सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि इतना पानी इतनी जल्दी। वही तो पानी की टेंडेंसी है, अगर आप पानी कोई बांध होता है, कोई बांध अगर हम खोलते हैं तो पानी कैसे आता है, कैसे आता है, दिखता है ना कि एकदम कुछ ही सेकंड्स में। तो यही हुआ है। नहीं तो सड़क पर कितना पानी भरा हुआ था, पानी था। और वो जो कार लेकर आ रहा था, जिसको कहा जा रहा है कि वो कार आई, फिर उसके प्रेशर आया तो वो कांच टूट गया और उसको भी पकड़ लिया गया। अब उसकी क्या गलती है? वो सड़क बनी क्या कार चलाने के लिए नहीं बनी थी? या उसमें कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, जब इस सड़क पे पानी भर जाएगा तब यहाँ से कार मत चलाना? तो ये तो नियम बना दे फिर, अगर ये कोई नया नियम है कि ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो जांच हो रही है, वो तो बात की बात है, लेकिन अब कोई आदमी अगर किसी गाड़ी पानी के अंदर है तो वो तो निकालने की कोशिश करेगा ही ना। वो कोई धीरे धीरे चलाएगा ताकि और उसकी बंद हो जाए गाड़ी। पहली बात, पानी भरी क्यों रहा है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, नाले साफ नहीं हुए। दिल्ली की अगर बात करें तो जहाँ चौक हो जाता है पानी, और इतनी तो दिल्ली में बारिश भी नहीं हुई अभी। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तो इतनी बारिश भी नहीं हुई है। वो तो चलिए छोड़िए, नाले इस टाइम से साफ नहीं होते। जब टाइम से साफ नहीं होते, आम आदमी पार्टी कहती है हम अधिकारी को निर्देश देते हैं, वहां वो कार्रवाई नहीं करते। अब वही है कि ब्लेम गेम चल रहा है। एलजी जो है वो सरकार को कोसते हैं, तो यही ब्लेम गेम चलता रहता है। दिल्ली पुलिस क्या करती है, वो सिर्फ बैठी रहती है और वो देखती है अच्छा तो ये दिल्ली हो गया। किसके भरोसे छोड़ी गई, छूटी आप हुई? देखिए ना, हालात देखिए ना भाई, यहाँ एक दूसरे पर आप ब्लेम गेम कर रहे हैं। बीजेपी अपना प्रदर्शन कर रही है, अरे भाई बीजेपी भी सब एक ही एक कहने का मतलब ये थाली है, के बैगन है ना इस वाले मामले पर। तो कहने का मतलब ये है, जो 3 बच्चों की मौत हुई, भाई उनके परिवार से पूछो ना, वो उनकी क्या मनोस्थिति इस समय होगी। ये तो अब जो भी आप कार्रवाई करो, चलो ठीक है, आगे नहीं होगा, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, आगे नहीं उस होगा, मैं तो दुख कह रहा की। हूँ। हाँ, तब भी इस दुख की भरपाई नहीं हो सकती। दुख की तो भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। सवाल ये है कि आगे ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है अनूप। आज हो गया है, कल को फिर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई अधिकारी आके जिम्मेदारी से कहे कि नहीं होगा आगे से, कोई कह ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। कई जगह जो रोड्स हैं वो दिल्ली सरकार के हैं, कई जगह एमसीडी की रोड्स हैं, वाटर लॉगिंग एमसीडी का इशू है, बिल्डिंग जो साइट बनती है, बिल्डिंग जो मैप बनता है वो एमसीडी का इशू है, कमर्शियल एक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये डोमेन एमसीडी का है। जब सारी चीज़ें एमसीडी के हाथ में है, कुछ दिल्ली सरकार के हाथ में है, तो भाई ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। आज जो जेई और एई को सस्पेंड किया है, सीधा वो जिम्मेदार इसलिए उनकी जवाबदेही तय हुई क्योंकि वही देखते हैं कि कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप कंप्लेंट, अगर, और इस केस में तो ये भी पता चला है कि एक बच्चे ने कंप्लेंट भी करी थी कि यहाँ पर जो बेसमेंट चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। तो देखिए ये तो, और अभी मैं देख रहा हूँ, खबर आ रही है कई जगह सील इन्होंने किया है। ठीक है, आप तो करेंगे ना सीलिंग। अब तो अब सवाल ये कि 2 4 सील करने से तो नहीं सॉल्व हो जाएगी ना प्रॉब्लम। सील कर देंगे। अब खबर अभी वो है, टॉप पर है, तो सील कर देंगे। अभी 5 दिन बाद 10 दिन बाद देखना, इस खबर पर कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा होगा और ना
और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो डीसील भी हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये सिस्टम जो करप्ट है, एक जो बिल्डिंग बन चुकी है, देखिए बहुत क्लियर कट है, इसमें सिर्फ एक रूल ये होना चाहिए कि जो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं, वहाँ की दोबारा से ऑडिट होना चाहिए, और वहाँ अगर लगे कि भाई ये ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको या तो निर्देश दो, वो इतना नहीं, पैसा क्या कमा रहे हैं, आप क्या सोचिए। क्या कोई नियम नहीं आप है बिल्कुल भाई? नियम जैसे है, कोई स्कूल खुलता है तो एक बिल्कुल नियम है ना। नियम है, हाँ, नियम है, कि इतनी जगह होनी चाहिए, आप इतना आपका समझेंगे, एरिया होना चाहिए, इतना। बिल्कुल नियम है। जब नियम है लेकिन वो फॉलो नहीं होते, पैसा चढ़ जाता है, सवाल ये उठता है कि जहाँ दिख रहा है कि वहाँ फुटफॉल इतने ज़्यादा है, चाहे मॉल की बात करूँ जहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं, जैसे ये कोचिंग सेंटर्स, कितने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ऐसी जगह या मार्केट प्लेसेस, ऐसी जगहों पर तो नियम एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए कि भाई वहाँ अगर कोई हादसा हो जाए कैसे निकलेगा कोई आदमी, आप सोचिए। यहाँ तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, वहाँ इतनी दिक्कतें हो आती हैं, तो ये तो फिर एक इतना बड़ा जो कोचिंग सेंटर चल रहा था, तो इसको लेकर तो बहुत एक स्पेसिफिक दिशा निर्देश आने चाहिए और इसका ऑडिट टाइम टू टाइम होना चाहिए। और इसमें देखिए फायर की भी गलती है, मैं तो फायर एनओसी पहले देती नहीं थी, अब फायर देने लगी है एनओसी, फायर वाले भी चेक नहीं करते हैं सारी सिचुएशन, ये वही है, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, एट द एंड इसमें पुलिस अपना काम करती है, वो मुकदमा दर्ज करती है, कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, रीज़न बता देती है, ये रीज़न था, इसकी वजह से ये हुआ है, और आगे कार्रवाई होती रहती है। और होता क्या है कि दिल्ली जिसे जो देश की राजधानी है, जिसे हम इंटरनेशनल सिटी कहते हैं, विश्व में जब चुनिंदा शहरों की बात होती है तो उसमें एक शहर दिल्ली भी है। और दिल्ली में अगर डूब कर मरने जैसी स्थिति है, वो बिना बारिश के, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।